हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्सपर्टीज़ में। मैं कनक पंत एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ हिंदी ग्रामर का एक अलग नया टॉपिक लेके। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा बड़ा सिंपल टॉपिक है, इतना छोटा सा टॉपिक ये तो बड़ी आसानी से आ जाता है, लेकिन कभी कभी ये छोटा सा और आसान सा टॉपिक भी हमारे लिए काफ़ी समस्याएं उत्पन्न कर देता है और समझने में बहुत ही परेशानी होने लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताने जा रहे हैं कि संज्ञा की उचित पहचान या उचित प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, ये सवाल हमारे जहन में हमेशा रहता है, चाहे हम कितना भी समझ लें। लेकिन कई बार क्या होता है, संज्ञा को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमको बताया जाता है, बेटा संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब जिस हिसाब से हमारा लेवल बढ़ता जाता है उस हिसाब से संज्ञा के भेद भी बढ़ते चले जाते हैं और हमारी कंफ्यूजन भी बढ़ती चली जाती है। तो इस वीडियो में हम सारी आपकी उलझने, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे, समझेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। नॉर्मली ये बात सही है, संज्ञा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का जो बोध कराते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये तो थी संज्ञा। यहाँ पर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास में रहती है, कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम होता है, जिसका कोई अस्तित्व होता है, वह आपकी संज्ञा कहलाती है। चाहे मैं हूँ, आप हैं, ये घड़ी है, पेन है, पेंसिल है, पंखा है, कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास के वातावरण में है वह सभी संज्ञा कहलाते हैं। तो यह तो हो गई संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा तो क्लियर हो गया कि संज्ञा क्या है। जो आसपास के वातावरण है वो सभी आपकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज हुई। अब उलझन यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बच्चा इसको मुश्किल से समझ पाता है, उसके बाद कठिनाई आ जाती है कि नहीं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी जोड़ लिया जाता है। तो बच्चे के लिए कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होती है कि 3 होते हैं या 5 होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अगर उत्पत्ति के आधार पर आपके प्रश्न आता है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो वो 3 ही होते हैं जो हमें शुरू से प्राप्त होते हैं। पहला आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक और तीसरा आपका भाववाचक। लेकिन जब जैसे हर चीज को रचना या बनावट के आधार पर पूछा जाता है, तो अगर पूछा जाता है कि बनावट के आधार पर या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो आज इन 5 भेदों के बारे में हम समझेंगे विस्तार से। तो आइए चलते हैं समझने के लिए। तो आइए अब हम समझते हैं संज्ञा को विस्तार से। संज्ञा को समझने से पहले देखिए, एक बहुत अच्छा सुविचार हमने आप लोगों के लिए रखा है, तो उसे हम पढ़ना चाहेंगे। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। कहने का अर्थ है कि भाई अगर हम ये सोच के बैठेंगे कि कब एग्जाम आएंगे, तब हम जब एग्जाम होंगे तब हम तैयारी करेंगे, तो वो टाइम आपके लिए कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम एग्जाम से 1 दिन पहले या 1 महीने पहले पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठिए। जो दिन आपके पास है, जो टाइम आपके पास है, उस टाइम को पूरी अपनी मेहनत में लगा दीजिए, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। तो चलिए इसी सुविचार के साथ स्टार्ट करते हैं आज का आगे का सेशन। देखिए, संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद हमने आपको बताए थे और हमने अभी आपको बताया था कि जो पहले उत्पत्ति के आधार पर हैं वे होते हैं हमारे 3 भेद उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें है आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो ये हो जाते हैं आपके उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो उत्पत्ति के आधार पर ये हो जाते हैं। और उसके बाद अगर पूछा जाता है प्रयोग के आधार पर या बनावट के आधार पर, तो ये 5 भेद आपके आ जाते हैं प्रयोग के आधार पर, ये 5 भेद। और अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाएगा तो 1, 2,
तीन, ये तीन ही भेद आपकी उत्पत्ति के आधार पर माने जाते हैं। और नॉर्मली अगर संज्ञा के भेद पूछा जाएगा तो वो आपके 5 होते हैं, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर अगर प्रश्न किया जाएगा तो वो 3 होते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसा हमने आपको बताया था, व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। जैसे कि आप नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला है आपका महेंद्र सिंह धोनी एक विशेष व्यक्ति है। बाघ हमारा राष्ट्र पशु है, विशेष प्राणी है। भगवत गीता विशेष ग्रंथ है, विशेष पुस्तक है। लाल किला एक विशेष स्थान है। इसी तरह से यहां पर आप देखेंगे भारत हमारा देश है, रामायण एक पुस्तक है, एक पवित्र ग्रंथ है। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा त्योहार है। हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है। अशोक मार्ग एक जाना माना रास्ता है। उत्तर दिशा एक अपनी एक पहचान है। होली त्योहार है। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो सपना यहाँ पर क्यों है? सपना तो कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही हो। ये तो एक सामान्य लड़की का नाम भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे आपको कुछ बताने के लिए ये वर्ड यूज किया है। ध्यान रखिएगा, हम मनुष्य सभी, जिसका भी कोई नाम होता है, जैसे हमारा नाम कनक है, आप लोग जो भी देख रहे हैं आपका अपना एक नाम होगा, तो हम सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं क्योंकि हमारे को एक नाम मिला है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर भी अगर दोबारा से चलें आपका लेके, यहाँ पर अगर महेंद्र सिंह धोनी की जगह किसी की भी यहाँ पे पिक्चर लगेगी और जैसे इसका नाम महेंद्र सिंह धोनी है और उसका वहां पर कोई भी नाम लिखा हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। जरूरी नहीं है कि जो फेमस हैं उन्हीं को हम व्यक्तिवाचक, क्या हमारा नाम है तो हम जातिवाचक में नहीं आएंगे। हाँ, हम क्या है, हम लड़का है, हम लड़की है, हम किस जाति के हैं, जाति यानी कि जानवर है, भाई गाय है। अगर हम गाय यहाँ पे समझेंगे, हम अगर हम गाय कहते हैं तो बहुत सारी गाय हमारे को याद आ जाती हैं। इमेजिनेशन में बहुत सारी गाय हमारे आंखों के आगे पीछे घूमने लगती हैं, तो ये तो आपका जातिवाचक में चले जाएगा। लेकिन अगर कामधेनु, कामधेनु गाय की बात होगी तो कामधेनु, धेनु मीन्स गाय होता है, तो ये आपकी आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कोई आप डॉगी पालते हैं, कोई जानवर आप पालते हैं, कोई स्पेशली है, उसमें कोई ऐसी स्पेशलिटी है तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाएगी, वो जातिवाचक में नहीं आएगी। आइए इसको थोड़ा सा हम जब जातिवाचक को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं तो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जातिवाचक शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध होता है। जैसे मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, कार, ट्रक आदि। जैसे मोबाइल हमने यहाँ देखा, अब हमने जैसे मोबाइल कहा तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत सारे मोबाइल की इमेज बन जाएगी, तो वो तो हो जाएगा आपका जातिवाचक। लेकिन आप किसी एक कंपनी के बारे में यहाँ पे अगर बात करते हैं, किसी एक बड़ी कंपनी को लेके आप ये बात उठाते हैं, आप कहते हैं मोबाइल लेकिन नोकिया, नोकिया, तो नोकिया इसका नाम है, इस मोबाइल का नोकिया का मोबाइल इसका नाम है, तो ये चला जाएगा आपका, ये आपका फिर जातिवाचक नहीं रह जाएगा, ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, क्योंकि हमने इसको, इस मोबाइल को एक नाम दे दिया, एक ब्रांड दे दिया, तो इस कंपनी के नाम की वजह से ये व्यक्तिवाचक बन जाता है। टीवी, टीवी जातिवाचक है, बिल्कुल सही, टीवी जातिवाचक है। लेकिन हमने कहा टीवी, भाई सोनी का टीवी है हमारे पास, तो वो जो सोनी, जो इसको नाम मिला कि सोनी का टीवी, तो ये सोनी का होने की वजह से ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। यही अंतर होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। कंप्यूटर
नॉर्मल कंप्यूटर है हमारे, बहुत सारे कंप्यूटर की इमेज कल्पना हमारे आंखों के सामने पिक्चर बन जाती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर किसी कंपनी के कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो चला जाता है आपका व्यक्तिवाचक में। ऐसी पुस्तक, हमने कहा बेटा एक पुस्तक देना, तो कोई सी भी पुस्तक उठा के अगर वो दे देता है वो जातिवाचक है। लेकिन हम किसी प्रॉपर किसी एक पुस्तक का नाम लेके कहते हैं कि भाई हमें रामायण दे दो, हमें कुरान दे दो, हमें बाइबल दे दो, या हमें लूसेंट दे दीजिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट्स भी से देख रहे होंगे कि लूसेंट की बुक दे दीजिए, या मालती भार्गव की बुक दे दीजिए, या उपकार की बुक दे दीजिए। तो अगर हम ऐसी किसी बुक का, स्पेशल बुक का नाम लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन नॉर्मल पुस्तक आपकी जातिवाचक में आएगी। कार, सेम यही, कार में भी है, ट्रक में भी है। गांव, हम कहेंगे हम गांव में रहते हैं, तो अगर हमसे कोई कहेगा हम गांव में रहते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन जाएगी, अच्छा गांव होगा, झोपड़ियां होंगी, सारे गांव एक जैसे लगने लगेंगे। अगर हमें वो कहेगा अरे अपने गांव का एक प्रॉपर नाम बताएगा तो वो भी आपका व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। सिर्फ ये जो गांव शब्द है ये जातिवाचक में रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव का नाम हमको बता देता है, कहने का अर्थ है जिसका भी हम नाम से किसी चीज को पहचानते हैं, स्कूल, स्कूल जातिवाचक है। लेकिन हमने यहाँ पे हमने किसी भी स्कूल का नाम लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे सेंट फ्रांसिस मिशन स्कूल, मिशन स्कूल, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। शहर आपका जातिवाचक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं लखनऊ शहर तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ये हो जाएगा आपका, ये सारे ही आपके व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, ये जो नाम आ रहे हैं। लेकिन अगर इनका नाम नहीं आ रहा है, हालांकि हमने जैसे शहर लिखा, हमने कहा हम शहर में रहते हैं तो बहुत सारे शहर की इमेज बन जाएगी, शहर में रोड होती है, गाड़ियां चलती हैं, तो वो जातिवाचक में आएगा। लेकिन किसी एक प्रॉपर का नाम ले लेंगे आप तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। तो ये था जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। अगला देखते हैं उदाहरण, ये देखिए जातिवाचक कार, कुर्सी, नॉर्मल कुर्सी है तो ये जातिवाचक में है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल सा नील कमल की कुर्सी, नील कमल, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। बस इतना ही अंतर होता है। ये पहाड़ है, नॉर्मल पहाड़ लिखा है तो ये हो गया आपका जातिवाचक। अब हमने अरावली पर्वत लिख दिया, अरावली पर्वत लिखा। पर्वत ऐसे अलग होते हैं, पहाड़ अलग होते हैं, तो हिमालय पर्वत हो गया, है ना। तो ऐसा जो बहुत फेमस है तो जिसका कोई नाम है तो वो आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। लेकिन ये जो खाली पहाड़ है इसकी जाति बता रहा है कि पहाड़ है तो ये जाति है पंखा, पंखा लिख दिया जातिवाचक। और यहाँ पे हमने लिख दिया उषा का पंखा है भाई, तो उषा का पंखा होना उसकी जातिवाचक। कार लिखा तो फोर व्हीलर की इमेज बन गई तो आपका कार हो गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं महिंद्रा, भाई हमें ज्यादा कारों के नाम पता नहीं है, हमने लिख दिया महिंद्रा, तो महिंद्रा हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक इस तरह बन सकते हैं, या अगर किसी का नाम होगा तो वो व्यक्तिवाचक कहलाएंगे, नाम नहीं है तो वो हो जाएंगे आपके जातिवाचक। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। देखिए भाव शब्द सुनते ही फीलिंग्स का एहसास होता है, जो हमारे अंदर के भाव होते हैं, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, भाई बचपन वो हम छूते नहीं हैं, हम महसूस करते हैं। किसी को देख के, कोई छोटा बच्चा होगा तो उसे देख के महसूस करते हैं हाँ बच्चा छोटा है ना। बुढ़ापा देख के महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम फोन पे बात कर रहे होते हैं कि हालांकि कई जो एजेड होते हैं उनकी बहुत ऐसी आवाज होती है, ऐसा लगता है बहुत कम उम्र का इंसान बात कर रहा है। सामने तो चलिए हम देख के पता लगा लेंगे, कभी फोन पे आप बात करते हुए देखिए, कभी पता ही नहीं चलता कि ये छोटा बच्चा बात कर रहा है या कभी बहुत बड़ा लगने लगता है उम्र से। तो वो हमारे भाव होते हैं, वो हमारी फीलिंग्स होती हैं। मोटापा, मिठास, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। अब जैसे कुछ वाक्य ले लेंगे, भारत में गरीबी बढ़ रही है, तो गरीबी उसका भाव है कि वो गरीब है। मेरा बचपन खेलकूद में बीतता, तो उसके भाव, उसकी फीलिंग्स खेलकूद में बीतती हैं। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, यानी कि उसका भाव है कि वो लंबा है ना। और रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है, मित्रता है, अपनापन है।
अपनापन, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था अभी, अपनापन, तो ये अपनापन मित्रता में आ जाएगा आपका, तो भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे ही देखेंगे आप, विकास की आवाज में बहुत मिठास है, तो भैया वो मीठा कोई चीनी खा के नहीं गा रहा है, हमें लगता है कि हमें भाव फील होते हैं कि इसकी आवाज बहुत मीठी है, तुम मुझे एक खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, यानी कि वो भाव ला रहा है कि भाई मैं तुम्हें आजादी का भाव ला के दूंगा, तुम्हें एक स्वतंत्र राष्ट्र ला के दूंगा, तो आप उस खुले स्वतंत्र राष्ट्र में आप आराम की चैन की सांस ले सकेंगे, तो वो भी एक भाव है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उदाहरण इसके, देखिए इसमें आप देख रहे हैं बच्चा पे पिता क्रोध कर रहा है, तो ये भाव है, क्रोध का भाव है, क्रोध गुस्से का भाव, और बच्चे का डर का भाव, डर और क्रोध का भाव, मित्रता यहाँ पर अपनापन, अपनापन का भाव, यहाँ पर स्नेह यानी कि दया और स्नेह, अगर बच्चा उनकी सेवा कर रहा है ना, या हम किसी की सेवा करते हैं तो दया से ज्यादा वो, दया करना तो एक वर्ड थोड़ा अजीब लगता है, स्नेह प्यार होता है, वीरता अपने देश के लिए लड़ने के जज्बा, यानी कि वीरता का भाव, वीरता देशभक्ति का भाव। तो इन्हीं सभी से आपको एहसास हो गया होगा कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन पे। द्रव्यवाचक, द्रव्य से पहले समझेंगे हम द्रव्य, ये जो द्रव्य होता है, द्रव्य भाई स्थान घेरता है और पिघलता है कहते हैं ना, तो इन दोनों में से एक भी क्वालिटी अगर पाई जाएगी, स्थान घेरना, स्थान घेरना, या फिर आपका पिघलना, पिघलना, या अपने धातु का रूप बदलना, धातु का रूप बदलना, ये सभी आते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए डेफिनेशन से समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इनको हम रफ कर देंगे क्योंकि आप समझा चुके हैं हम इनके बारे में, फिलहाल यहाँ पे आ जाएगा अभी। जो शब्द किसी ठोस तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे हमने भी बताया, या तो पिघलेगा या फिर जगह घेरेगा और या फिर अपना रूप बदलेगा, तो वहां पर उसको कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध है, भाई दूध आपका पिघलने वाली चीज है, दूध से आइसक्रीम भी बनती है तो वो रूप भी बदलता है। घी, घी जम जाता है, रूप बदलता है, पिघलता है तो द्रव्य जगह घेरता है, जगह तो वैसे भी घेरता है। गेहूं, गेहूं आपका जगह घेरता है। और दूसरी बात, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा नाप तोल की चीजें होती हैं, नाप तोल, तोल की चीजें, तोल की चीजें, ठीक है, नाप तोल की चीजें आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। सोना, चांदी, ऊन, पानी आदि जिसे हम तोल के उसका एहसास करते हैं। जैसे हमें रोज फल खाने चाहिए, भाई अगर आप फल खरीद के लाएंगे तो फल को क्या करेंगे आप, किलो के हिसाब से खरीदेंगे। किसके हिसाब से खरीदेंगे, किलो के हिसाब से, है ना, तो तोल, तोल के हिसाब से आपने खरीदा। पानी, पानी भी आप नाप तोल के यानी कि माप के हिसाब से, माप, मापना भी तोलने से ही संबंधित होता है। सब्जी आपने तोल से खरीदी। मोबाइल, मोबाइल ये वाला सेंटेंस नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया है प्रिंट। हमें स्वस्थ रहने के लिए घी खाना चाहिए, तो घी, घी की आपका होता है, आपका लीटर के हिसाब से जाता है ना, लीटर के हिसाब से जाता है आपका। सोना, सोना पिघलता है, पिघलता भी है, पिघलना और रूप परिवर्तित होना। हम सोने के आभूषण पहनते हैं, पहले उसको पिघलाया जाता है, फिर उसको सांचे में ढाला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एहसास दिला रही हैं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे कि सामने आपके रखा है सोना, सोना पिघलता है, देखिए ये बिस्किट है जिसे बोलते हैं, इस तरह से मिलता है, फिर इसको हम सांचे में यानी कि इससे आभूषण बनाए जाते हैं, आभूषण बनाए जाते हैं पिघला के। दूध लीटर में हमको प्राप्त होता है, चावल किलो में हमको प्राप्त होते हैं, और मिट्टी, मिट्टी हमको मिट्टी के खैर कई तरीके से होते हैं। मिट्टी तो आपका ट्रक के हिसाब से भी मिलती है। हालांकि कहने का मतलब है कि इसका भी वेट ही किया जाता है, किसी भी तरह से ये तोला ही जाएगा या मापा जाएगा, इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से मिट्टी दे दी जाती है। सबके अलग अलग तरीके हैं, बट ये है या तो माप या तोल से ही इनके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है।
नेक्स्ट एंड लास्ट, समूह। समूह से आपको क्या एहसास हो रहा है? समूह का नाम सुनते ही आप जाने की, जहाँ पे एक से अधिक लोग उपस्थित होते हैं तो उसे समूह कहते हैं हम, समूह। तो समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। चलिए डेफिनेशन, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़ है, भाई कहीं बहुत सारी भीड़ लगी है। बाजार, बाजार में आप भीड़ देख सकते हैं। मेले में आप भीड़ देख सकते हैं। सभा में आप भीड़ देख सकते हैं। तो ये तो हो जाती है आपकी समूहवाचक संज्ञा। कक्षा, क्लास में आप जाते हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि एक से अधिक लोगों के बारे में जहाँ पे बात होती है वह हो जाता है आपका समूहवाचक संज्ञा। पुस्तकालय, लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। झुंड, झुंड आपका जैसे किसी जानवरों का झुंड होता है, गिरोह होता है। सेना, सेना हमारी सेना दल है ना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, वायु सेना हो या पुलिस का सेना दल हो, ये सारे सेना दल हमारे आ जाते हैं इसके अंदर पर। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एक्चुअली में क्यों आता है, क्योंकि वो गुच्छे में मिलता है। समूहवाचक संज्ञा में है वो फल, लेकिन वो गुच्छे में होता है, वो गुच्छे में होते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं, बहुत बड़े गुच्छे में होता है। तो ये आपका एक फल में सिर्फ एक अंगूर है जो आपका समूहवाचक संज्ञा में आता है। दल या टुकड़ी हम बता चुके हैं, आदि, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये झुंड है जानवरों का, ये टीम है ना, टीम है, इंडियन टीम है, ये झुंड है जानवरों का, और ये है आपका दल। तो यहाँ सभी जगह आप देख रहे हैं। ऐसे यही नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जिससे बहुत आसानी से ज्ञात हो जाता है कि ये है आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो फ्रेंड, ये हमारी आज की वीडियो थी। आशा है आपको पसंद आई होगी हमारी इस संज्ञा की वीडियो। अगर आपको हमारी संज्ञा की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाइम टाइम पे हमारी ऐसी व्याकरण से संबंधित वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, और हमारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं जिसमें हमारा छोटी से लेके बड़ी 12th तक, इवन फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक की हिंदी ग्रामर या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन आपका जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं या नागरिक शास्त्र कह सकते हैं या आपका सिविक्स बोल सकते हैं, वो ली जाती हैं। करंट अफेयर कराए जाते हैं, जीके कराई जाती है, और यूपी टेट, सीटेट वालों के लिए सीडीपी कराई जाती है। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी, सीडीपी, एसएस टीम के तीनों आपके टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, और करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, और राज्यों को लेके भी सारे स्पेशल, सारे राज्यों को लेके हम जल्दी लाएंगे आप लोगों के लिए। हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली 3 क्लासें होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा। उसके साथ साथ ही आपको दिख रहा होगा कि सामने हमारी सोशल मीडिया के लिंक है, आप उन पे भी जाके हमारे चैनल पे आ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब में भी मिलेगा, इंस्टा पे, फेसबुक पर, टेलीग्राम और ट्विटर, यहाँ सभी जगह आपको हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।